जय हिंद। आज आप लोग को क्लास 10th का ही जो आप लोग को कल बताया था आप लोग को रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से वीवीआई क्वेश्चन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद से यानी चैप्टर 2 से। तो चैप्टर 2 से मात्र 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू। तो इस क्वेश्चन को आज आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि कैसे लॉन्ग पूछता है, कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो ध्यान से देखेंगे और जो अभी इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा आप लोग, और इस वीडियो को भी देख लीजिए। अब कल आप लोग 3 चैप्टर का यानी बोले ना आपको कि 15 दिन में आपको 15 को चैप्टर का एक्सरसाइज का आपको हम भी क्वेश्चन देते जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखिए बहुपद क्वेश्चन में आप देखिए बहुपद चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बहुपद में तो होता है थोड़ा सा पदार्थ है जिसके इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका द्विघात, यानी कि आपको बताया है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। आप जानते हैं जिसके पावर 2 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। मतलब जिसके पावर बहुपद से जो इससे ऊपर हो यानी बहुपद यानी चैप्टर का नाम है ना, यानी जो 2 यानी ऊपर जो हो उसको द्विघात कहते हैं। इससे 2 3 से जब ऊपर चल जाता है 4 5 6 तो उसको बहुपद रूप में उसको हम लोग जान जाते हैं। ओके, अब देख लीजिए इसमें आपको शून्यंक पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना शून्यंक क्या है। और देखिए शून्यंक मतलब होता है कि देखिए कुछ फिगर बता रहे हैं जैसे कि आप एक्सरसाइज 2.1 में देखिएगा 2.1 में कोई इस तरह का क्वेश्चन मिलता होगा कि बताइए कितने शून्यंक है। तो 1 2 जो जहां कटेगा देखिए किस अक्ष पर कट रहा है तो x अक्ष पर, ये x का शून्यंक हो गया, ठीक है। ये x पर यानी कि आपका 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 1 2 इसका शून्यंक जो होगा शून्यंक आपका हो जाएगा 2 होगा, ठीक। उसी तरह का क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। मान लीजिए अभी देखिए कितने जगह कटा है 1 2 3 4, इसका शून्यंक 4 हो जाएगा। इस तरह में आपका इस तरह का क्वेश्चन केवल 2 समझ लीजिएगा। यदि और देखना है तो y पर देख लीजिए। मान लीजिएगा आपको इस तरह देगा तो ये देखिए आपका x पर कटा है 1 और y पर कटा है 3, देखिए 1 2 3। तो इस तरह का हम लोग शून्यंक निकालने का प्रयास करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है फिगर देखकर कि कितना शून्यंक है तो उसको ऑब्जेक्टिव देगा 1 2 3 4 जो भी हो उसको ऑप्शन कब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसका मेन जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं यही आपको यहीं से पूछता है। जो आपका मेन एक्सरसाइज है यही आपसे पूछेगा, जो आपको वीवीआई क्वेश्चन जो आपको पूछता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होता है वीवीआई इसमें का, तो ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन हम डालते हैं आपके सामने। देखिए दे देगा क्वेश्चन कि x² माइनस 2x माइनस 8 के बहुपद के शून्यंक ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा शून्यंक ज्ञात करें कह देगा तथा शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध। इस तरह का क्वेश्चन दे देगा या खाली कहेगा शून्य निकाले, फोकस इसी पर ध्यान दीजिएगा। शून्य कह दे मूल कह दे यह सब जो क्वेश्चन दे देगा आपको इस तरह से बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। अब देखिए आपको अभी आपको क्वेश्चन जो आपको दे दिया यही आपको क्वेश्चन दिया है, यानी आपको क्वेश्चन दे चुका है x² माइनस 2x और माइनस 8 को कैसे तोड़े। इसका 2 शून्य निकालेगा, वही जो शून्य होगा वही हम लोग का अल्फा और बीटा के रूप में हम लोग उसको मानेंगे। यही चीज को हम लोग ध्यान से देख रहा है कि कैसे इसको शून्य मानेंगे। अब देखिए कैसे शून्य निकालेंगे। इसमें देखिए क्या लिखना होगा। सबसे पहले देखिए ये आपको फॉर्मूला बताया है कि a² माइनस 2x माइनस 8 ये आपका द्विघात है क्योंकि पावर इसका 2 है। तो ये आपका a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -2 और c बराबर हो गया आपका -8। अब आपका हो गया x² माइनस 2x यहाँ -8। अब देखिए इसको x² का है कुछ नहीं बाबू, इसका 1 है यहाँ c की जगह पर -8। तो याद रखिए आगे क्या और पीछे वाला डिजिट को गुणा करेंगे, यानी कि आगे 1 है पीछे वाला -8 गुणा करेंगे तो -8 होगा। देखिए तो गुना करने पर -8 है, लेकिन अब इसको ऐसा करना होगा गुना करने पर -8 है, जोड़ा करने पर -2 है।
तो यदि हम -4 में 2 से गुना कर देते हैं तो 4 × 8 तो हो जाएगा माइनस आ जाएगा, और -4 में से 2 घटा देते हैं तो -2 आ जाएगा। ठीक, तो आपको यही सबसे बड़ा समस्या होता है सर कैसे इसको तोड़े, तो यह आपको गुणनखंड विधि से टूट रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको तोड़िएगा तो यहाँ में x² -4x और +2x और -8। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसको x को मान लेंगे तो x को मान लेंगे तो बच गया 4 और यहाँ पर 2 को मान लेंगे तो x - 4। देखिए दोनों का एक जैसा अंक है तो इसको लिखेंगे x - 4 और यहाँ हो गया 2 x - 4 हो गया, ये हो गया x + 2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं x - 4 = 0 और यहाँ पर लिख सकते हैं x + 2 = 0। आपका x - 4 हो गया, x = -2 है। तो ये देखिए, ये जो x + 4 है इसको मान लेंगे हम लोग अल्फा बराबर मान लेंगे 4 और बीटा बराबर मान लेंगे इसको आप लोग -2। लिखने के बाद अब लिखिएगा यहाँ पर, अब आपको कह रहा है शून्यंकों और गुणांकों के बीच का जांचना संबंध। तो शून्यंकों का जांच होता है शून्यंकों का जोड़, शून्यंकों का जोड़फल क्या होता है, अल्फा + बीटा -b/a होता है। ध्यान दीजिएगा बाबू फॉर्मूला को, अल्फा का मान दिया है आपका, देख लीजिए अल्फा का मान दिया 4 और बीटा का मान दे दिया आपका -2, -2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस जो होता है 8 का यानी b का जो आपको माइनस भी दिया है, या b का मान +-2 दिया है तो वो माइनस ये माइनस हो जाएगा, +2 हो गया, एक के मान को और 4 में से 2 गया तो 2 बराबर यहाँ आपका 2 आ गया। इस तरह यह मान आपका इक्वल है। कि शून्यंकों का हम इस तरह निकाल लेंगे, शून्यंकों का योग सॉरी गुणांक या गुणांक, ठीक, गुणनखंड लिख देंगे चाहे गुणांक लिख देता हूँ। देखिए ये होता है आपका अल्फा × बीटा, ये हो गया c/a। अल्फा का मान जो दिया है आपका 4 और बीटा का -2 बराबर -8/a। तो ये देखिए -8 बराबर -8 हो गया। इस तरह मैच करते हैं 8 बराबर 8 है। इस तरह आपका इसका मान समान है। जब दोनों समान आ गया तो आपका आंसर यहाँ से बना के छोड़ देना होगा। परीक्षा में आपको अधिकतर शून्यक देगा तो शून्यक आप इस विधि से भी बना सकते हैं, या एक आप पढ़े होंगे डी के फॉर्मूला पर, डी b² - 4ac, उस फॉर्मूला पर इसको हल कर सकते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन इसी में देखते हैं थोड़ा सा। ये अब आप लोग का अंतिम मंत्र है मेरा, जो आप लोग को पास करा सकता है। तो इतना पढ़िएगा तो मैथ में आपको 60 से 77 नंबर मैक्सिमम आ सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा मन से पढ़ ले सकते हैं। हाँ, जितना मैथ बता रहे हैं इसी मैथ को भर के जाइए ताकि आपका परीक्षा में छूटेगा नहीं। देखिए ठीक है, क्वेश्चन है वो आता है इस तरह का कि t² - 15। एक बार परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो बच्चा तो सोचा कि सर ये तो कैसे बनेगा, लगा बोलने से क्वेश्चन तो आया था लेकिन वो समझ में नहीं आया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ऐसे देता है, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हटाना नहीं है, इसको ध्यान से देखकर घर रिपीट देना। अब देखिए t² - 15, तो ये आपका हो गया t - 15 = 0। तो t² बराबर हो गया आपका 15, t बराबर आता है तो t + -15 चलेगा, t² चले। अब देखिए अब रूट चलेगा तो ये आपका हो गया आपका t बराबर हो गया आपका -√15, ये हो गया आपका t बराबर √15। तो देखिए वो अल्फा बराबर -√15, ये हो गया बीटा बराबर √15। ओके, अब देखिए अब इसको बस केवल जांचना है, इसका शून्यंक निकालेंगे। तो शून्यंक का योग लिखेंगे, शून्यंक का योग, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा = अल्फा + बीटा -b/a हो गया। तो अल्फा की जगह पकड़ रखिएगा -15, ये आपको -15 होगा √15, ये +√15 बराबर का हो गया आपका 0/a है। ये कट गया तो 0 बराबर 0, यानी एक जगह 1 रखिएगा ना तो 0, इसका मान कितना आ गया आपका 0 आ गया। उसी प्रकार शून्यंक का गुणांक लिखिए। तो शून्यंक का गुणांक जो हो गया आपका अल्फा × बीटा, ये आपका c/a हो गया। तो अल्फा का मान -15 गुणे √15 बराबर c के जगह पकड़ के -15
बराबर 1, तो ये हो गया -15 बराबर -15, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर है, तो दोनों बराबर भी इसलिए है, तो दोनों का मान हो गया, ठीक है। अब देखिए इस तरह आपको क्वेश्चन जो पूछेगा, आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, या एक 2 पूछ सकता है लॉन्ग में, 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में 2 पूछता है, तो बना सकते हैं। अब आपका ये कुछ आपको क्वेश्चन देगा जो आपको द्विघात लिखना हो, उससे आपको निकालना होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको किताब का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1/4 और फिर देगा -1, ठीक है, ये बिंदु है। तो कह रहा है कि यदि शून्य अंक है तो इसका द्विघात लिखिए, द्विघात, ठीक है, द्विघात बहुपद लिखिए, यानी द्विघात बहुपद जो लिख रहा है आपका, इस तरह का क्वेश्चन देता है, द्विघात बहुपद लिखिए, ठीक है, बहुपद लिखिए, ध्यान दीजिएगा। अब आप समझिएगा द्विघात बहुपद, आपको बताया है कि द्विघात बहुपद जिसके पावर 2 हो, जिसके पावर 2 हो, तो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। याद है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात का सूत्र देखिए क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और यहाँ x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। याद रखिएगा बाबू, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ताकि आपको 1 नंबरिया हो या 2 नंबरिया आप बना सकते हैं आसान तरीके से। अब यहाँ मान रख लीजिए, यहाँ मान रखिएगा x²। अब देखिए तो ये आपका बिंदु, यही 2 आपका शून्य में दिया हुआ है ना, तो इसमें देखिए एगो का अल्फा प्लस बीटा मान लीजिएगा, एगो का तो 1/4 हो गया अल्फा प्लस बीटा, एगो मान लीजिएगा अल्फा इंटू बीटा, क्या हो गया -1 होगा। अब इन दोनों को मान जो है यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, -1 यहाँ पर 4 हो गया, और 1 सही हो गया आपका माइनस है ना 1 -0। देखिए भैया कुछ नीचे तो 1 हो जाएगा, ऐसे नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 4x² माइनस x प्लस -4 होगा, क्योंकि इसमें 4 से हो गया बराबर 0। आप बॉटम कितना हो गया, इसके नीचे 4। अब आपको क्या हो गया, वो 4 हो जाएगा, तो हो गया आपका 4x² माइनस x और -4 बराबर 0। इस तरह आपका देखिए आपका द्विघात बहुपद का निर्माण हो चुका, ठीक है। क्वेश्चन और देखिए इसी पर, ताकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब आपको दे देगा क्वेश्चन, मान दे दीजिएगा आपको रूटे वाला दे दीजिए, मान लीजिए √2 और 1/3, ठीक उसी तरह इसको जॉल्व करिएगा, बोले आपको तो अल्फा प्लस बीटा इसको √2 मान लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब यहाँ रख दीजिए मान x माइनस x² माइनस √2x प्लस 1/3 दिया, 1/3 दीजिए। अब ये 3 नीचे है ना, तो सब नीचे 1 डाल दीजिए, तो ये हो गया 3x², ये हो गया 3√2x प्लस 1 बटा में आपका 3 हो गया बराबर 0। अब इसको 3 बदल दीजिए तो 0 हो जाएगा, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह का आपका ये आपका द्विघात बहुपद का निर्माण हो चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए और परीक्षा में भी आपको तो कोई दिक्कत ना हो। तो आपको इस तरह से आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको हम बता रहे हैं, ताकि जो आपको परीक्षा में छूटे नहीं, बाकी आपको और कहीं से क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। और देखिए एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल में है आपका दे देगा, मान लीजिए 0 और √5 के। अब पूछेगा सर 0 तो है, ये √5 है, तो 0 देखिए भागे में एकदम आसान है, इसको भी लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, और यहाँ लिखिएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 5। अब यहाँ से फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा उसमें x प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू बराबर x। और देखिए x² हो गया, बोलिए हाँ, इसके जगह पर आपको 0 रख देना है इंटू x, और इसके जगह पर आपका 12√5 होगा, ये ना है बराबर 0। तो x² और माइनस जो है आपका प्लस हो जाएगा, तो √5 बराबर 0। इस तरह का आप हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। उस क्वेश्चन इस तरह भाग विधि से दे देगा आपको, भाग विधि से कैसे बनाइएगा इस तरह का क्वेश्चन को बता रहे हैं, ताकि इसको ध्यान समझिएगा कैसे ही बनेगा। तो बाबू सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया x³ और यहाँ -3x² और प्लस 5x और -3। इसमें आप सबसे पहले आपको चिन्ह का ज्ञान होना चाहिए, माइनस प्लस
जो आपसे चिन्ह का ज्ञान नहीं होगा ये मैथ आपसे बहुत आपके लिए कठिन दिखाई देगा, लेकिन ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। आप देखिए ध्यान से, देखिए अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको लाना है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर में क्या से गुना कर एक्स क्यूब आ जाए, एक बार एक्स से गुना कर दीजिए, इससे गुना किया तो एक्स क्यूब हो गया। ये जो पीछे वाला इसी से गुना करना तो ये होगा माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा यहाँ प्लस, यहाँ आपका माइनस, ये कट जाएगा, ये आपका माइनस 3 उतर जाएगा एक्स का, ये आपका हो गया प्लस 7x, यहाँ हो गया माइनस 3 दिया है ना 3। अब बताइए एक्स स्क्वायर में क्या से गुना करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर आ जाए, तो माइनस 3 से गुना यदि कर देते हैं हम लोग तो माइनस 3x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 3 6 तो प्लस 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका माइनस, यहाँ पर आपका प्लस, ये कट गया, ये हो गया आपका 7x, देखिए माइनस में से माइनस का 9 हो जाएगा। इस तरह जो हुआ आपका शेषफल कितना आ गया 7 माइनस 9, और भागफल हो गया आपका x माइनस 3। इस तरह का हम आपको बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग मात्र आपको 5-6 क्वेश्चन इस वीडियो बताया, इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि आप लोग को आपको चलिए कोई बोल रहा है कि एक और क्वेश्चन बताइए द्विघात, चलिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं आपको, देख लीजिए। एक क्वेश्चन और लड़का बोल रहा है, सही क्वेश्चन का मेरे मैसेज कर रहा है, ठीक है कर दे, बता दें बाबू। चलिए क्वेश्चन क्या आपको क्वेश्चन रखे हैं क्या बुक में बता दें? अच्छा 2 बता दें। चलिए देख लेते भाई 2 कौन है, 2 क्वेश्चन पूछे बच्चा लोग, आप भी कमेंट में लिख के बोल सकते हैं सर हमको ये समस्या है। चलिए 2 क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4s है ठीक है, हम एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, यही तो है ना। चलिए देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको हम केवल इसको बता दे रहे हैं कैसे बनाना होगा, बराबर 0। ये आपके इसमें से a बराबर आपका 4 हो जाएगा, b बराबर आपका -4 हो जाएगा, c बराबर आपका 1 हो जाएगा। देखिए 4 में 1 से गुना कीजिएगा बाबू तो आपका 4 हो जाएगा, 4 में 1 से गुना कीजिएगा तब आपका 4 हुआ। तो 4 को ऐसे तोड़िए कि गुना करने पर -4 है, गुना पर -4 जो है, और गुना करें -4 और जोड़ा करने पर आपको -4 आना चाहिए, गुना करने पर 4 आना चाहिए, ठीक है। देखिए -2 और गुने -2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो वो -4 हो जाएगा। तो इसको तोड़ सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x आप प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पर -2x, s है ना, x को बोल रहे हैं 2x आप प्लस 1, इसमें से 2x को मान लीजिए तो बच गया 2s और -1, ठीक है। यहाँ पे 1 को मान लेंगे तो यहाँ पर 2x और -1, ठीक है। तो अब आपको हो गया आपका 2s और -1, ये भी हो गया आपका 2s और -1। तो ये आपका देखिए अब ये आपका जो उधर जाएगा तो 2s बराबर 1, ये भी हो गया 2s बराबर 1। तो s बराबर आप लिख सकते हैं, इसको s बराबर लिख सकते हैं 1/2, ये भी x बराबर 1/2। अब देखिए होगा आप मान लीजिए अल्फा 1/2, ये मान लीजिए बीटा 1/2। तो इस तरह इसको भी आप जो फॉर्मूला बताया आपको सुनिएगा वाला कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, और गुणनफल बोलेगा अल्फा इंटू बीटा और c बाई ए के फॉर्मूला पर इसको याद कर सकते हैं, आपको बन सकता है। तो 2023 में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, बाकी और बहुत इजी आएगा। आप जो मैट्रिक में क्वेश्चन को तो इजी समझ लीजिए, और आपको अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें आप लोगों को 3 रिलेशन से बताएंगे। चलिए।